हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू टेक डे क्लासेस। वेल बेटा, चाहे कॉलेज हो चाहे कॉलेज के बाद की टाइम हो, कोई भी चीज़ करने से पहले एक माहौल बनाना पड़ता है बेटा। और सेम चीज़ बेटा पढ़ाई में भी क्या होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए भैया क्यों हम पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भैया एसएससी जेईई के बारे में आपको वो सारे रीज़न दूँ जिससे कि तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट करो बेटा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है जो कि हर साल आपकी आती है बेटा। अब फिर आपको सर आप इतना ज़्यादा एसएससी जेईई पे क्यों फोकस करते हो बेटा? मेरा रीज़न होता है कि मैं इस पर क्यों फोकस करता हूँ, इसके बहुत सारे एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये है बेटा कि जेईई में जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट होती है, सारी सेंट्रल लेवल की जितनी भी जॉब होती है, सब ये प्रोवाइड करता है। और दूसरा सबसे अच्छी इसकी बात ये बेटा, ये कोई कंडीशन नहीं रखता है कि बच्चों के लिए कि हाँ तुम्हारे पास फुल डिग्री होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, इतना % मार्क्स होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करता। तुम्हारे पास अगर डिप्लोमा की डिग्री पास आउट है, बीटेक पास आउट हो, तो तुम इसको फिल कर सकते हो। डजंट मैटर तुमने डिस्टेंस से पढ़ा हुआ है, तुम्हारे परसेंटेज कितने थे, तुम्हारी बैक कितनी आई थी, उससे किसी कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारे पास अगर क्या है, पास आउट हो, डिग्री है या बीटेक की या डिप्लोमा की, आप बेटा के इसको फिल करके अपने नॉलेज को चेक करके बेटा इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। जस्ट सिंपल एज इट इज। तो यहाँ बेसिकली आपका नॉलेज का चेक होता है बेटा। ठीक है, तो भैया पहला रीजन यही है कि जो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए बेटा। सेंट्रल लेवल की जॉब इसमें मिलती है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल, सब इसी के थ्रू फिलअप होते हैं। किसके थ्रू बेटा? एसएससी जेईई के थ्रू। अभी हमने कहा बेटा कि अब जैसे मान लीजिए तुम्हारा एसएससी जेईई में सिलेक्शन हो गया, तो वहां बेटा क्या होता है, एक डिपार्टमेंट नहीं होता, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। मैंने कहा ना कि आप किसी भी की तैयारी करिए, उसके बारे में जानो, तभी थोड़ा सा आपको एक लंबे टाइम के लिए मोटिवेशन रहेगा। क्योंकि बेटा ये जो समय होता है प्रिपरेशन का, वो बहुत काफी सारा लंबा होता है। ठीक है, तो भैया एसएससी जेईई में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो बेटा उसमें अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें आपको मार्क्स वाइज क्या होता है बेटा, आपको वहां पे ज्वाइनिंग मिलती है। तो बेटा ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि हाँ इनके लिए अब अगला से तुमको परीक्षा एग्जाम देना, नहीं बेटा। एक बार तुमने एसएससी जेईई क्लियर किया, उसके बाद इन सब डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल सकती है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा कौन कौन से डिपार्टमेंट है आपके एसएससी जेईई के अंडर में। आपका बीआरओ हो गया, आपका एमईएस हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, आपका सीडब्ल्यूपीआरएस हो गया, डीजीक्यू हो गया। तो ये बेटा क्या है, आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि आपको बेटा क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी अगर आपने एसएससी जेईई क्वालिफाई किया है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ वे में इसको डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको बेटा मिलने ज्वाइनिंग हो सकती है एसएससी जेईई में सिलेक्शन के बाद। तो देखो बेटा ध्यान से, आराम से सीखो बेटा, पढ़ो और इसके बारे में जानो, ताकि बेटा क्या हो, आपको एक रीजन मिल जाए पढ़ने के लिए। तो भैया पहला क्या है, बीआरओ। अभी हमने देखा ना बेटा बीआरओ था, तो बीआरओ भैया क्या होता है, कछो नहीं होता बेटा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बीआरओ। जितने भी आपके कोस्टल एरिया है, जितने भी आपके बेटा कोस्टल एरिया होते हैं, वहां पे बेटा रोड की जितने भी आपके देखते हो ना, अलग अलग क्या है आपके कंट्री, नेबर कंट्री है, उनके पास जितने भी बॉर्डर वाले इलाके होते हैं, सब में कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी होता है वो बीआरओ के थ्रू ही होता है बेटा। तो इसमें जितने भी इंजीनियर्स जाते हैं जेईई लेवल के, वो आपके एसएससी जेईई के थ्रू ही जाते हैं। तो ये बेटा क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बेटा जो वैकेंसियों की ज्वाइनिंग जिसमें होती है थ्रू द एसएससी जेईई। तो बेटा ये है, इसको याद रखिएगा, बीआरओ। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट कौन सा भैया? नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वाटर डेवलपमेंट, सीपीडब्ल्यूडी बेटा, है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो भैया कहते हैं ना सीपीडब्ल्यूडी, जैसे पीडब्ल्यूडी का नाम आता है पैसा, है ना बेटा। तो ये क्या है बेटा, आपका सेंट्रल, जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के बेटा क्या होते हैं, वर्क होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे राज्यसभा हो गया। अब बेटा इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी ने अफगानिस्तान में जो वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जैसे विधानसभा, राज्यसभा, वहाँ पे जो भी अब गवर्नमेंट की जितने भी आपके बिल्डिंग्स है, उसका भी ठेका इन्होंने लिखा। तो याद रखिएगा, इसके अंदर जो सीपीडब्ल्यूडी में अगर आप ज्वाइन करते हो, तो आपको कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर जितने भी आपके प्रोजेक्ट होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करता है बेटा, वो उसके अंडर आप लोग काम करोगे बेटा। जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, सब इसके थ्रू होते हैं, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये भी बेटा इसकी भी जो ज्वाइनिंग्स होती है, वैकेंसी होती है, वो एसएससी जेईई के थ्रू ही फिल होती है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी आपको मतलब कि दोबारा से एग्जाम नहीं देना होता है। आपने एसएससी जेईई क्वालिफाई किया, आपको इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें से किसी को एक को चूज करना है बेटा, और वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है। इसको याद रखिए बेटा। तो सिंपल, एक कहते हैं बेटा कि हाँ वन टू मैनी, एक तो पढ़ते ना वन टू मैनी बेटा, डिमक्स, एक एग्जाम निकाला, बहुत सारे आपके दरवाजे खुल गए। तो वही आपका एसएससी जेईई का एग्जाम बेटा, इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बीआरओ हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, फिर क्या आ गया बेटा, आपका सेंट्रल वाटर कमीशन आ गया। तो जितने भी बेटा क्या होता है, पानी भैया, जितने हर जगह पानी पहुंचाना है, प्रॉपर वाटर होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए बेटा। जितने भी आपके एग्रीकल्चर वर्क है, सब जगह बेटा क्या होता है, जो पानी का जो भी
पानी से रिलेटेड होते हैं, वाटर से रिलेटेड जितने भी आपके वर्क्स होते हैं उसमें बेटा आप लोग जाते हो, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इसमें भी जितनी वैकेंसी होती है वो आपके एसएससी जेईई के थ्रू ही फिलअप होती है, इसको याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इज योर व्हाट, नेक्स्ट इज योर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। बेटा इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि जितने एमईएस में अगर आप लोग जाते हो, जितने भी आर्म फोर्स में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं सब एमईएस के थ्रू जाते हैं बेटा। और ये भी इसके लिए भी आपको फिर अलग से कोई भी आपको बेटा एग्जाम नहीं देना हो, पता है आपने एसएससी जेईई क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स है तो प्रेफरेंस जिसको दोगे वैसे आपको बेटा क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये भी बेटा क्या है, एसएससी जेईई के अंडर में ही इसका भी वैकेंसीज को ज्वाइनिंग मिलती है बेटा। ओके आगे आते हैं बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यस बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी क्या होता है, जितने भी आपके वैकेंसीज होती हैं रिगार्डिंग जेईई के और जितने भी आपके वर्क्स होते हैं जेईई के रिलेटेड, वो सारी वैकेंसीज फिलअप होती है किसके थ्रू बेटा, एसएससी जेईई के थ्रू। इसलिए मैंने कहा बेटा नाम छोटा सा होता है एसएससी जेईई, लेकिन इसमें इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती है बेटा, हाईएस्ट पोस्ट जो होती है इसमें मिलती है। और सिर्फ पैसे से मत सोचा करो बेटा, इसमें जो पर्क्स मिलते हैं, जो आपको फैसिलिटी मिलती है, लाइफस्टाइल मिलता है बेटा, वो अलग ही लेवल का मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से एसएससी जेईई के बारे में थोड़ा सा गौर से सोचिए बेटा, और इसके लिए पढ़ाई एकदम फोकस तरीके से करना शुरू कर दो। ये बेटा क्या आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट है जो कि एसएससी जेईई में आता है बेटा, दैट इज योर फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट बेटा। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में बेटा। तो वेस्ट बंगाल में बेटा क्या है, जो गंगा जी हैं उनका जो भी पानी सप्लाई होता है एग्रीकल्चर साइड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारा फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के अंडर ही होता है बेटा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बन गया है, तो इसके अंदर भी अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है एसएससी जेईई के थ्रू, इसी के अंदर भी ज्वाइनिंग होती है। तो बेटा ये क्या है, अलग अलग बेटा क्या है आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिसके दरवाजे खुल जाएंगे अगर आपने एक एग्जाम क्वालिफाई किया, जो क्या बेटा आपका है एसएससी जेईई। और मैं फिर से करूं बेटा, इसमें एसएससी जेईई का एग्जाम देने के लिए आपको बस क्या होना चाहिए, डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए या फिर बीटेक पास आउट होना चाहिए, बस। कोई मार्क्स परसेंटेज नहीं, कोई बैक वर्क का चक्कर नहीं, जितना बैक है कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस से पढ़ा है कि रेगुलर पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस आपका नॉलेज का चेक होता है बेटा। इसलिए इस फॉर्म को जरूर भरिए और भरने के साथ इसके बारे में तैयारी करिए, अच्छे से करिए बेटा, और प्रॉपर गाइडेंस साथ करिए बेटा। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे बेटा, आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे रिगार्डिंग एसएससी जेईई, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसके लिए, ताकि बेटा आप लोग इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करके एक बार में ही सिलेक्शन पा जाओ यार, ज्यादा समय नहीं देना है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा और लाइक शेयर कर दो, बिकॉज ये चैनल आपका है, बाय द स्टूडेंट टू द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। और कोई भी आपको डाउट हो बेटा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल गोइंग टू टेल यू योर प्रॉब्लम्स एंड I will give you the solutions बेटा as much as possible, ठीक है। Thank you so much and love you all. Thank you so much.